बहादुर अफवाज ने भारत के खिलाफ जंग जीती। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में हमने तारीखी कामयाबी हासिल की। मार के हक़ में भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो नहीं भूलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी का चैलेंज फिर सर उठा रहा है। चंद साल पहले दहशतगर्दों को पाकिस्तान आने दिया गया जो नहीं होना चाहिए था। सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों के खिलाफ दिन रात काम कर रहे हैं, इनका मुकम्मल सफाया करेंगे। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन का दौरा बहुत कामयाब और मुफीद रहा। अमरीकी सदर के साथ मार के हक़ में भारत को सबक सिखाने पर बातचीत हुई। तिजारत, तेल और गैस और मादनियात के शोबे में सरमायाकारी पर भी बात हुई। पाक अमरीका बाहमी ताल्लुकात को दोबारा मजबूत किया जा रहा है। गजा से मुतल्लिक इजलास में हौसला अफजा बातचीत की गई। जनरल असम्बली में मसला कश्मीर भी उठाया। सऊदी अरब के दौरे में भी पाकिस्तान को बेपनाह इज्जत दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस तारिक जहांगीरी को जुडिशल काम से रोकने का हुक्म मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद बिलाल ने रिमार्क्स किए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ात मौजूद थे। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के बावजूद रिट पटिशन पर नंबर कैसे लग गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स किए कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी है कि एक जज को जुडिशल वर्क से रोका नहीं जा सकता। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का फैसला है कि एक जज दूसरे जज के खिलाफ रिट जारी नहीं कर सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि इस केस के हक़ाइक़ मुख्तलिफ थे जिसका आप हवाला दे रहे हैं। हमारे पास तो केस सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म की हद तक है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 18 अक्टूबर को बुला लिया गया है। अदालत ने फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। समाअत कल तक मुलतवी। भारत ने क्रिकेट को सियासत ज़दा करके खेल का हुस्न बिगाड़ दिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार। ट्रॉफी और मेडल्स के बगैर फोटो सेशन कराया, बाद में ट्रॉफी देने का मुतालिबा। मोहसिन नकवी का हटदर्मी कबूल करने से इनकार। मुंतजमीन ने ट्रॉफी दिए बगैर तकरीब खत्म कर दी। मोहसिन नकवी ने रनर अप पाकिस्तान को स्टेज पर इनामात दिए। भारतीय खिलाड़ियों ने इनफरादी तौर पर अपने अवार्ड्स वसूल किए। मैच के आगाज में भी नफरत अंगेजी का मुजाहरा। पहली मरतबा टॉस के मौके पर कप्तानों से इंटरव्यू के लिए 2 कमेंटेटर्स आए। भारतीय कप्तान ने रवि शास्त्री से गुफ्तगू की। पाकिस्तानी कप्तान की वकार यूनुस से बातचीत। सूर्य कुमार यादव ने फिर पाकिस्तानी कप्तान से हाथ ना मिलाया, फोटोशूट के लिए भी ना पहुंचे। ट्रॉफी को एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में रखा जाएगा। पूरे इवेंट में भारतीय क्रिकेट टीम के रवैये ने जेंटलमैन गेम की शक्ल बिगाड़ दी। मैच के बाद मीडिया टॉक में भारतीय खिलाड़ियों से चुपते सवालात। भारतीय कप्तान आए बाएं शायद से आगे ना बढ़ सके। सहाफ़ी ने सवाल किया, टूर्नामेंट में आपका रवैया ठीक नहीं रहा, आपने खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, ट्रॉफी ना लेकर आप खेल में सियासत को भी ले आए। सूर्य कुमार ने जवाब देने के बजाय सवाल ही गोल कर दिया। भारतीय कप्तान का तमाम मैचेस की फीस भारतीय फौज को देने का ऐलान। खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय फतह पर नरेंद्र मोदी का ट्वीट। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का नरेंद्र मोदी को करारा जवाब। लिखा, तारीख पहले ही पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी जिल्लत में शिकस्त महफूज कर चुकी। कोई क्रिकेट मैच इस अटल हकीकत को मिटा नहीं सकता। भारतीय वज़ीर आज़म को जंग में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त का दर्द नहीं भूला। खेल में जंग को घसीटना तुम्हारी बेबसी को अया करता है। भारत ने आज खेल की असल रूह को दागदार किया। भारतीय क्रिकेट टीम की औची हरकतों पर कांग्रेस ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद करते हुए एशिया कप को पोलराइज करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कामयाबी के बावजूद मुल्क की इज्जत खाक में मिला दी और तो और ट्रॉफी तक पहचान न मिल सकी। पाक भारत जंग का स्कोर 6-0 पत्थर पर लकीर है। भारत ने क्रिकेट कल्चर और स्पिरिट को तबाह कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर ट्वीट लिखा कि मोदी सियासत बचाने के लिए अमन के इम्कानात को ख़त्म कर रहा है। मसाइल के हल के चांसेस ख़त्म किए जा रहे हैं। इज्जत इस तरह नहीं बहाल होती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जेल पहुंच गए। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई से मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। दीगर अहम अमूर भी ज़ेर बहस आए। दूसरी जानिब सेशन कोर्ट में ऑडियो लीक केस की समाअत। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। वकील के पेश होने पर मंसूख कर दिए गए। अदालत का अगली समाअत पर पेश होने का हुक्म। केस 5 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया।
पाक IMF इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जारी। वफ़द की वज़ारत ख़जाना आमद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना मैक्रो इकॉनमिक अहदाफ और माशी सूरत हाल से आगाह करेंगे। IMF को टैक्स महासिल और मालियाती कारकर्दगी से आगाह किया जाएगा। आलमी एजेंसियों की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी के बारे में बताया जाएगा। सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की भी वफ़द से मुलाकात। शेड्यूल, बजट सरप्लस और ज़रिए इनकम टैक्स वसूली के मामला ज़ेर बहस आएंगे। सूबाई हुकूमतें तकनीकी मुज़ाकरात में डाटा शेयरिंग करेंगी। FPR हुकाम टैक्स रेवेन्यू समेत इस्लाहात पर ब्रीफिंग देंगे। पहली तिमाही में टैक्स रेवेन्यू में मुमकिना शॉर्टफॉल और हल पर एहतमाद मिलेंगे। सैलाब पर उठने वाले अखराजात हंगामी फंड से पूरे करने पर ब्रीफ किया जाएगा। मिशन ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, गवर्नेंस एंड करप्शन रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट्स तलब कर ली। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबार के आगाज़ में 979 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट पहली मरतबा 1,63,000 की नफसियाती हद अबूर कर गई। गुज़िश्ता रोज़ 100 इंडेक्स 1,62,257 की सतह पर बंद हुआ था। मार्केट में अब तक 17 अरब रुपए से जायद मालियत के 22 करोड़ से जायद हिस्से का कारोबार हो चुका। दिफाई ताकत साबित कर दी, अब मुआशी ताकत को साबित करना है। सऊदी अरब की तरह दीगर ममालिक भी पाकिस्तान के साथ मुआहदा करना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के लंदन में मीडिया से गुफ्तगू बोले। वज़ीर आज़म ने आलमी फोरम पर गज़ा के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। तमाम मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान का साथ दिया। तवज्जो पाकिस्तान की मुआशी तरक्की पर है। हुकूमती कोशिशों से पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। पाकिस्तान को दुनिया में बुलंद मकाम दिलाना है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। सदर मुमलिकत की एडवाइस पर कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 12 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया। वक्फे सवालात की कार्रवाई होगी। अराजी के मुआवजे की अदायगी में ताख़ीर पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। रियासतयाना सैलाब में NTMA की मुबैना नाक़िस कारकर्दगी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। 4 बजे अयाज सादिक पार्लियामेंट हाउस में इजलास की सदारत करेंगे। कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास के दौरान कौमी असम्बली में ज़ेर गौर आने वाले अहम मामलात पर मुशावरत होगी। इजलास से मुतालिक पार्लिमानी सरबराहों को आगाह कर दिया गया। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज आंधी और बारिश की पेशगोई। थरपारकर, उमरकोट, बदीन, सजावल, ठट्टा, टंडू मोहम्मद खान और हैदराबाद में बारिश मुतवक्के। जामचोरो, मटियारी, मीरपुर खास और सांगड़ के चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। कोटरी बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। बहाव कम होकर 3,76,000 क्यूसिक पर आ गया। कच्चे के इलाकों में ताहाल पानी मौजूद। बीमारियां फैलने लगी। कई जगहों पर रास्ते बंद होने से लोगों का अस्पताल पहुँचना दुश्वार। अन्नड़पुर के इलाकों में महकमा सेहत की टीमें ना पहुँच सकीं। सैलाब से उजड़े ननकाना में लोग घरों में मुंतकिल ना हो सके। शकरगढ़ में सैलाब मुतासरा इलाकों में कई फीट रेत से काश्तकार परेशान। लोगों की बहाली के लिए हुकूमत से इमदाद की अपील। पाकिस्तान आलमी बहरी बरादरी का जिम्मेदार रुकन बनकर उभरा है। आलमी यौम बहरी तजारत के मौके पर सदर मुमलिकत का पैगाम कहा। बहरी शोबा कौमी तजारत और मौशी इस्तेहकाम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पाकिस्तान का बहरी मुस्तकबिल रोशन और पायदार है। बंदरगाहों की तरक्की, डिजिटलाइजेशन और जिदतकारी हुकूमत की तरजीह है। कराची और पोर्ट कासिम की अपग्रेडेशन जारी है। उन्हें इलाकाई तजारती मराकज़ में बदलने के लिए हुकूमत को रज़्म है। बंदरगाही ऑपरेशन की डिजिटलाइजेशन से पूरा सप्लाई चेन मजबूत होगा। आलमी मयार के मुताबिक इस्लाहात कौमी मफादात और इलाकाई इंज़माम के लिए ज़रूरी है। खबर यह है कि ऑडियो लीक केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन को अगली समात पर पेश होने की हिदायत कर दी है। ऑडियो लीक केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मंसूख। बात करेंगे इदरीस अब्बासी से। इदरीस बताइए। देखेंगे ऑडियो लीक केस है जिसमें जो जारी करदा वारंट गिरफ्तारी थे, अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जो है वो मंसूख कर दिए हैं। अली अमीन गंडापुर के वकील राजा ज़हूरुल हसन अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि मैंने सुबह जो है वो वारंट गिरफ्तारी के हवाले से सहाफ़ियों की खबर जो है वो TV पर चलते हुए देखी, जिस पर जो है वो मैं भागते हुए अदालत आया। आज हड़ताल की वजह से मैं जो है वो नहीं आया था, लेकिन जब TV पर खबर चली तो उसके बाद जो है वो अदालत पे आया, जिस पर अदालत ने
रिमार्क्स दिए कि जब आप अदालत पेश नहीं होंगे तो टीवी वाले जो है वो खबर तो चलाएंगे, हड़ताल तो बुकला की होती है, मुलजिम ने जो है वो पेश होना होता है। जिस पर वकील ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, अदालत ने 3 हफ्ते के लिए किसी भी मुकदमे में अली मीन गन्नापुर को गिरफ्तार करने से रोक रखा है, जिस पर अदालत ने कहा कि आप जो है वो वारंट मनसूखी की दरख्वास्त दायर करें, जिस पर अदालत ने अली मीन गन्नापुर के वारंट मनसूखी जी की बहुत दरख्वास्त शुक्रिया आपका, इदरीस साहब बता रहे थे।